इसकी जिम्मेदारी पूर्णतः मैं कहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है, जो देश को सही से चला नहीं पा रहे। अब उन्हें गद्दी छोड़नी पड़ेगी। बार बार मैं ये बात कह रहा हूं कि पूर्णकालिक सेवाएं समाप्त नहीं हो रही हैं, तो मुझे समझ नहीं आता विरोध किस बात का है। नई नई टेक्निक लेके आते हैं, कभी नोटबंदी लेके आए, कभी जीएसटी लेके आए, कभी किसान बिल लेके आए, आज अग्निवीर लेके आए। आपका प्रश्न था कि 4 साल में उनका क्या जा रहा है। इस सरकार को पूर्णतः नौकरी देने पर उस सरकार का क्या जा रहा है, ये भी तो मुझे बता दे। इसमें कहीं पर भी ऐसा प्रावधान नहीं है आकाश भाई कि हमारी जो रेजिमेंटल व्यवस्था है उसको ख़त्म करके केवल सभी की अनिवार्यता 4 साल कर दी जाएगी। अब आप समझ लीजिए, अगर आप चाहें तो पूर्णकालिक सेवा में भी रहकर देश की सेवा जैसे अभी तक करते चले आ रहे थे वैसे भी कर सकते हैं। ये सरकार ने आपको एक ऑप्शनल व्यवस्था दी है। जब युवाओं को ये योजना पसंद नहीं है, ये समझ में नहीं आ रही है, ये कहाँ से ऐसे मॉडल लाते हैं। किसानों के लिए लेके आए, किसानों का बिल वापस किया, साल भर के बाद किया, कितना नुकसान पहुंचाया। अब ये युवाओं के साथ कर रहे हैं। मैंने 3 साल एनसीसी सर्टिफिकेट मेरा खुद का है, मैंने बीसीयू कैंप किए हैं, एक रॉयल लाइफ होती है, और उस एनसीसी सर्टिफिकेट के बाद आज मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूँ। तो राजकमल जी ये बताइए, इस योजना का इतना बड़ा विरोध क्यों हो रहा पूरे देश भर में? पेंशन पहले दिन से विधायक चुना जाएगा, अगर वो एक दिन में ही कार्यकाल खत्म हो जाता है तब भी उसको पेंशन मिलेगी। युवा 4 साल बॉर्डर पर खड़ा होगा, उसको पेंशन नहीं मिलेगी। 11 लाख रुपए बताते हैं। आज के महंगाई के दौर में 21,000 रुपये आप सैलरी देंगे। आज का वो महंगाई का दौर है। आप लगातार 1.5 करोड़ से 2 करोड़ विधायक निधि कर दी, आप निधियां बढ़ाते जा रहे हैं, सैलरी बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन जब युवाओं की बात आती है तो आप सैलरी कम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आप उनको ठग रहे हैं। अगर हम सेना में जाना चाहते हैं और हम अपने देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो ये हमारे लिए धिक्कार है। मेरे नौजवान दोस्तों, मैंने भी एनसीसी की है, इस भारत माता की जय के नारे लगाए हैं, इस भारत माता की सुरक्षा की कस्में खाई हैं, और हम ही अगर इस देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे तो हमारे लिए ये बहुत गलत है। नौजवान दोस्तों, मेरी आपसे अपील है कि किसी भी योजना को समझे बगैर, उसके बारे में समीक्षा करे बगैर, उसके बारे में आगे उसके क्या परिणाम हो सकते हैं या जिन देशों में योजनाएं चल रही हैं उनके क्या परिणाम आए हैं, उनको जाने बगैर अगर हम प्रतिक्रिया देते हैं तो जल्दबाजी है। नौजवान दोस्तों, इसके बारे में जानिए, समझिए और जुड़िए। अगर अच्छा लगे तो स्वीकार करिएगा। मेरी सिर्फ इतनी अपील है। भारत माता की जय। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं द गली मोहल्ला शो। दोस्तों, मोदी सरकार सेना में 4 साल भर्ती के लिए एक नई योजना लाने की तैयारी कर चुकी है। इस योजना का नाम है अग्निपथ योजना, जिसका देश भर में कई जगह विरोध हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ इसका समर्थन भी किया जा रहा है। इसीलिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष के कुछ युवा नेता, जिनसे हम बातचीत करके इस योजना का समर्थन और विरोध का मूल कारण समझने की कोशिश करेंगे। राजकमल जी, सबसे पहले आप बताइए कि ये योजना क्यों लाई जा रही है? नमस्कार आकाश जी, अभी आपने बताया कि मोदी सरकार एक अग्निपथ नाम से योजना लाई है, जिसमें 4 साल के लिए आपको सैन्य सेवाएं देनी पड़ेंगी और उसके एवज में आपको विभिन्न प्रकार की सरकारी जो सुविधाएं हैं वो मिलेंगी। आपने देखा होगा, एक तो सबसे बड़ा इसका कारण ये है कि आज समय ये है कि टेक्नोलॉजी का है। हमारा जो यूथ 17 साल से लेकर 23 साल तक का जो भर्ती होगा, एक तो उनमें शारीरिक क्षमताएँ सबसे ज़्यादा होती हैं उस समय, तो उनकी शारीरिक क्षमताओं का प्रयोग हमारी सेना के माध्यम से किया जाएगा। दूसरा, हिंदुस्तान की सेना को जो है और ज़्यादा टेक्निकल और उसको धारदार बनाने के लिए ये सेना 4 साल की भर्ती का ये योजना। तीसरी, इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि 4 साल का होने की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका मिल पाएगा। जैसे लोग 4 साल की सेवा के बाद रिटायर्ड होंगे और अगले नौजवानों को मौका मिलेगा, अगले नौजवानों को। इसलिए जो सरकार ये योजना लाई है। राम जी अवस्थी जी, आप इस योजना से सहमत हैं या विरोध में हैं इसमें? नहीं, बिल्कुल सहमत नहीं है, क्योंकि जिस युवा ने इस सरकार के कहने पे 2 करोड़ रोजगार 5 साल के लिए चुना, उस सरकार ने अपना कार्यकाल 1 साल के लिए क्यों नहीं कर लिया? वहाँ भी अग्निपथ योजना लॉन्च होनी चाहिए, जिससे 1 साल में फिर नए नए लोग चुन के आएंगे और देश के भविष्य के बारे में अच्छा, बेहतर और सोच सकेंगे। देखिए, युवाओं को जो तैयारी कर रहा है, अगर वो आज सरकार ने 17 से जो 21 साल उम्र थी वो 23 कर दी, ये सरकार धीरे धीरे, मैं बता रहा हूँ, इनको पुनः वही वापसी करनी पड़ेगी। ये वही सरकार है जो किसानों के हित में बिल लेके आई तो किसानों को नहीं समझा पाई, ठीक है। आज युवाओं के हित में लेके आई, युवा नहीं समझ रहे हैं, ज़बरदस्ती उन पर थोपा जा रहा है। उनको लगता है कि युवाओं पर जो चीज़ चाहेंगे थोप देंगे। ये वही सरकार है जो निजीकरण को लेकर 50 साल के लिए अडानी जी को एयरपोर्ट दे देगी। पहले तो मेरा प्रश्न ये है अपने भाई अवस्थी जी से कि मुझे ये बताइए कि इसमें कहाँ पर लिखा हुआ है कि पूर्णकालिक सेवाएं बंद की जा रही हैं। आप देखिए कि जो भर्ती हिंदुस्तान में जो रूटीन वे में चल रही थी, माने रेजिडेंटल व्यवस्था है,
जो हमारी रेजिमेंट की व्यवस्थाएं चल रही थी, वो बताएं कि क्या वो व्यवस्थाएं ख़त्म करी जा रही हैं। ये सरकार वही सरकार है जो जीएसटी लाई थी, उसमें इन्होंने कहा था कि सभी चीज़ें जीएसटी में एक देश एक कर करेगी। आज तक इसी सरकार ने ठगा है। बताइए, पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाए हैं? नहीं लाए। आबकारी विभाग को जीएसटी में लाए? नहीं लाए। ये वही सरकार है, आज बता रही है कि 4 साल के लिए लॉन्च करेंगे। ये सभी विभागों को सिर्फ और सिर्फ 4 साल के लिए कर देंगे। धोखा देने वाली सरकार है ये, मैं बता रहा हूँ। क्यों नहीं जीएसटी में एक देश एक कर की बात करते हैं, क्यों नहीं लाए, ये पूछिए। पहले मेरा प्रश्न, आज जो हम लोग अग्निपथ योजना की व्यवस्था जो चर्चा कर रहे हैं, उसकी जो खूबियां हैं, उसकी जो बुराइयां, उन पर चर्चा कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि पूर्णकालिक सेवाएं, अब उन्होंने उत्तर नहीं दिया, मैं उत्तर दिए दे रहा हूं। इसमें कहीं पर भी ऐसा प्रावधान नहीं है आकाश भाई कि हमारी जो रेजिमेंटल व्यवस्था है उसको ख़त्म करके केवल सभी की अनिवार्यता 4 साल कर दी जाएगी। अब आप समझ लीजिए, अगर आप चाहें तो पूर्णकालिक सेवा में भी रहकर देश की सेवा जैसे अभी तक करते चले आ रहे थे वैसे भी कर सकते हैं। ये सरकार ने आपको एक ऑप्शनल व्यवस्था दी है। तो राजपाल जी, ये सेना में 4 साल भर्ती की योजना क्यों लानी पड़ रही है? मैं यही पूछना चाह रहा हूँ। मेरा अगला प्रश्न ये भी है कि आप एक बात बताइए कि 17 साल में आप अपना हाई स्कूल इंटर या अपना पास करके आ रहे हैं और सरकार आपको तुरंत नौकरी दे रही है। नौकरी में भी आपको जो है अपना इसके साथ में आपको इसकी जो ग्रेजुएशन के कोर्स हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स, इसके साथ साथ आप अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं। आप बताइए कि कोई 17 साल का नौजवान है और उसको 17 साल में ये नौकरी मिल जाती है, 4 साल बाद जब वो रिटायर हो उसको 11,72,000 या 76,000 ऐसे करके कुछ रुपए आपको मिल रहे हैं। अब कहीं पर से वो भैया स्टार्टअप कर सकता है। और जब आपके पास वो अग्निवीर का प्रमाण पत्र होगा आकाश भाई, तो आप ये समझिए कि कहीं पर भी आप उसे अप्लाई करके, चाहे अर्धसैनिक बल हो, चाहे अपना देश की पुलिस में हो, चाहे कर भी आप कहीं पर भी अपना अप्लाई कर सकते हैं। आप मेरा ये प्रश्न है मेरे भाई से, बताइए कि इसमें जा क्या रहा है। बताइए। देखिए, जो युवा है जब वो आता है, कि कोई भी परिवार जब बच्चे को तैयारी कराता है तो तैयारी करते समय वो ये सोचता है कि बच्चा कैसे भी कहीं शिफ्ट हो जाए, कहीं फिक्स हो जाए और उसको भविष्य में लाभ मिले उसका। आप 17 साल से 23 साल तक आप कह रहे हैं कि वो तैयारी करेगा, उसे रोज़गार मिलेगा। देखिए, तैयारी वही करते हैं जिनको नौकरी पाना है। आपने जिनको मनरेगा से लेकर आपने जिनको राशन पे ला दिया है आज, क्योंकि जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने क्या कर रखा है कि केवल जनता को गुमराह कर रहे हैं। वो फ्री का राशन दे रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं कोई काम करने की ज़रूरत नहीं। जिनको काम करना है उनको रोज़गार दे नहीं रहे हैं। उन्होंने सीधा सिस्टम बना लिया है, जो बच्चे तैयारी करेंगे, जो बहुत मेहनत करते हैं, जिनके लिए सेना में जाना एक गर्व की बात होती है, वो 17 साल की उम्र में जब जाएंगे, 18 साल की उम्र में जाएंगे, 19 साल की उम्र में जाएंगे, क्या 4 साल के बाद उनके अंदर वो जज्बा, वो शक्ति बनी रहेगी? 4 साल के बाद उन चीज़ों में कहीं ना कहीं डेप्रिसिएशन आता है, इसलिए उसके बाद उनका मनोबल टूटेगा। और क्यों नहीं ये सरकार उनकी पेंशन बहाली करती है? क्यों नहीं ये सरकार 10 साल के लिए करती है? ये सरकार, ये मुझे बताए, आपका प्रश्न था कि 4 साल में उनका क्या जा रहा है। इस सरकार को पूर्णतया नौकरी देने पर उस सरकार का क्या जा रहा है, ये भी तो मुझे बता दे। क्यों सरकार इस मामले पे तुली है कि कहीं ना कहीं रोज़ विवाद के जड़ लाती है? नोटबंदी कर दी, आज तक फ़ायदा नहीं बता पाए। मुझे बताएं नोटबंदी का उन्होंने क्या फ़ायदा किया। इन्होंने कहा कि सरकार से क्यों पूछना चाह रहे हैं, पुरानी बातें यही पूछी जा रही हैं क्योंकि ये वही सरकार है जिसने कई तानाशाह बिल लाए लेकिन उसके परिणाम आज तक नहीं बता पाए। तो राजकमल जी, ये बताइए, इस योजना का इतना बड़ा विरोध क्यों हो रहा पूरे देश भर में? देखिए, इस योजना का विरोध वही लोग कर रहे हैं जिन लोगों ने भी, आपने देखा होगा कि देश इससे पहले भी जलाने का प्रयास किया। आप देखिए कि जहाँ कहीं पर भी ये घटनाएं हो रही हैं वो उनके पीछे वही तत्व हैं। मैं देश के नौजवानों को आपके इस चैनल के माध्यम से आगाह करना चाहता हूं कि आपकी भीड़ में वो लोग शामिल हैं जो देश का बुरा चाहते हैं, देश जलाना चाहते हैं। मेरे संपर्क में व्यक्तिगत हज़ारों हज़ार ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने मुझसे फ़ोन करके कहा कि बहुत अच्छी योजना है, मैं स्वयं उसमें जाना चाहता हूँ। मैं रोज़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जब से इस योजना के बारे में ये सब चीज़ें चल रही हैं, मैं देख रहा हूँ कि जिनकी ओवर एज भी हो गई वो भी कह रहे हैं कि अगर काश मुझे भी अगर मौका मिलता तो मैं भी 4 साल के लिए देश की इस महत्वपूर्ण योजना में शामिल होना चाहता। दोस्त, मैं ये भी आपको बता दूं कि अपना ही देश नहीं, इसके अलावा विश्व में कई ऐसे देश हैं जहां पर शॉर्ट टर्म या परमानेंट सैन्य प्रशिक्षण की व्यवस्था है। अवस्थी जी, ये बताइए, जो इस अग्निपथ योजना का विरोध पब्लिक प्रॉपर्टी को जलाकर कर रहे हैं, क्या उन युवाओं के साथ आप हैं? नहीं, ये गलत कर रहे हैं क्योंकि जो संपत्ति है वो हमारे देश की संपत्ति है और इसको जलाकर नुकसान पहुंचाना युवा बहुत गलत कर रहे हैं। इसको नहीं करना चाहिए और
कृपया कर मोदी जी के लिए सेफ भी रखें, क्योंकि उन्हें बेचना भी है देश की संपत्ति को, तो वो सेफ भी रखें। ये देश की संपत्ति है, मेरा उनसे अनुरोध है कि वो ना करें। राजकमल जी, पब्लिक प्रॉपर्टी को जलाकर इस योजना का विरोध कर रहे हैं नौजवानों से आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा इस देश के नौजवानों से एक बहुत ही मेरा करबद्ध निवेदन है कि आग जलाने वालों में आप ये जान लीजिए कि ऐसे इंटेलिजेंस इनपुट आए हैं कि वो 1000 की भीड़ में 100 लोग 200 लोग वो लोग शामिल हैं जो इस देश को जलाना चाहते हैं, इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं। मेरे नौजवान भाइयों, आपके सामने आपका उज्जवल भविष्य है, आपका स्वर्णिम भविष्य है। इन आगजनी की घटनाओं से दूर हटिए, इन सब चीज़ों से बचिए, क्योंकि आपके कंधे पर सर रखकर कुछ लोग गोली चलाना चाहते हैं, आपके कंधे पर बंदूक रखकर कोई जो इस पूरी घटना को अंजाम करना चाहते हैं, अंजाम देना चाहते हैं और चाहते हैं कि इस देश में बवाल होता रहे, इस देश में कुछ न कुछ अशांति फैली रहे। लेकिन मेरे नौजवान दोस्तों, आप इन सब चीज़ों को समझिए और इस योजना से जुड़िए। बहुत ही बहुउद्देशीय योजना है। अगर आप चाहो तो पूर्णकालिक सेवा चुनिए, अगर आप चाहें तो 4 साल वाली सेवा चुनिए, आपको किसी ने रोका है। आप चाहें तो अपना पूरा जीवन दीजिए और उस 4 साल वाली योजना में भी 25% ऐसे लोग होंगे जिनको पूर्णकालिक सेवाओं के लिए चयनित किया जाएगा। आप मानिए तो 25% कोटा आपका यहाँ पर भी है और वहाँ आपका 100% कोटा है। विरोध करने वाले लोग विरोध सिर्फ एक बात पे कर रहे हैं कि 4 साल नौकरी कर दी। ये आधी बात है। 4 साल नौकरी की है सिर्फ कुछ लोगों की, बाकी रेजिमेंटल व्यवस्थाएं वैसी की वैसी ही रहेंगी। ये सीधा सीधा है, इसलिए विरोध करने का कोई मतलब नहीं है। जो लोग विरोध कर रहे हैं वो सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं, विषय का विरोध नहीं कर रहे हैं। जो राजकमल भाई ने कहा बिल्कुल सही बात है। मैं यही कहूँगा कि पब्लिक प्रॉपर्टी का बिल्कुल नुकसान ना करिए। ठीक है, आप जायज़ तरीके से विरोध कर सकते हैं। ये गांधी जी का देश है, जहाँ लगातार हमने अंग्रेज़ों से भी लड़ाई लड़ी थी। बस आप मार्ग सही चुनिए, आंदोलन करिए, लेकिन इस तरीके की घटनाएं बिल्कुल ना करिए जिनसे कहीं ना कहीं जो वर्ग आपके साथ खड़ा रहना चाहता है, जो विपक्ष आपके साथ खड़ा रहना चाहता है, इसमें वो लोग भी हो सकते हैं। आपने कहा इसमें वो लोग भी हो सकते हैं जो सत्ताधारी पार्टी के लोग होंगे और इस तरीके की घटनाएं करके आपको भी कहीं ना कहीं उस और धकेल रहे हैं कि आपके साथ लोग खड़े ना हो पाएँ। तो आपसे अनुरोध है कि आप इन लोगों से बच के रहिए, सतर्क रहिए, विरोध करते रहिए। हम आपके साथ हैं, आपका हक दिला के रहेंगे। भारत माता की जय।